न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज फिर शहर कायद में मौजूद हूं और यहां पे दारुल सुकून के नाम से इदारा बना हुआ है, जिसको आप लोग बाखूबी जानते हैं, मुख्तलिफ चैनलों पे भी देखा होगा और ख़ास तौर पे CNBC पे भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को लाया जाता, उनकी परवरिश की जाती, उनकी इलाज भी होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं दारुल सुकून के CEO मिस्टर सेबियू यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। आइए पूछते हैं कि क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे दारुल सुकून के अंदर। जिस तरीके से बच्चे आपने देखें और मैं विंडो पे देख भी रहे होंगे कि बच्चे किस तरीके, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो कि अगर मैं बात करूँ कि आप अपने बच्चों को घर में इस तरीके रखना मुश्किल है, लेकिन आज यहाँ पे क्या कहेंगे आज? जी सर, क्या कहेंगे आज इसके हवाले से? प्लीज़ थोड़ा सा बताएं हमारी आवाम को। थोड़ा सा ये है कि ये पहली बात ये बता दूं कि ये इदारा पिछले 57 साल से कायम है और हम जो है एक छोटे से घर से शुरू किया था सिस्टर रूट और सिस्टर गर्टरूड ने। अब माशाल्लाह ये जो है ये बड़ी बिल्डिंग है यहाँ कराची में जो कि हम चला रहे हैं। यहाँ इस वक्त यहाँ 325 बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं। स्पेशल नीड्स के साथ मतलब हम पूरी किफ़ालत करते हैं कि मतलब समझें हम इनको खाना पीना, इनकी देखभाल, इनका मेडिकल, इनकी जो फिज़ियोथेरेपी, इनकी रिहैब थेरेपी, सब कुछ हम करते हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना मुख्तलिफ़ डोनर से रब्ता करते हैं। पूरे साल हमारी डोनेशन चलती है। रमज़ानों में ज़कात डोनेशन ड्राइव चलती है, ज़कात कलेक्शन होती है। तो इसी तरह हम पूरे डोनेशन से ये सारा काम कर रहे हैं। और जो आवाम, कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम जो है वो हमें बड़ी हेल्प मिलती है यहाँ से, तो इसका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा सर, ये तकरीबन महीने का खर्चा क्या होगा इसके, आपके दारुल सुकून के एक इदारे का? यानी 2 बिल्डिंगें आपकी हैं, तो इसका क्या खर्चा है? सर ये सिर्फ 2 बिल्डिंगें नहीं हैं, क्योंकि ये इन 2 बिल्डिंग के अलावा जो कराची में है एक और सेंटर है हमारा सीनियर सिटीजन और हमारा एक ब्रांच है टंडोलाया राशिदाबाद। जी जी। तो टोटल हमारे पास तकरीबन 900 के करीब यहाँ पर बुज़ुर्ग, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, ये सब मिला के तकरीबन हमारा जो है ना सालाना जो खर्चा होता है वो 700 मिलियन होता है। तो एक पूरा एक निज़ाम हम लोग ने बजट के साथ चलते हैं, हमारे ऑडिट्स होते हैं और पूरे जैसे ना, और सिंध गवर्नमेंट भी हमें जब ग्रांट देती है उनको भी हम यूटिलाइज़ करके उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑडिटेड रिपोर्ट्स सबमिट करके हम जो चलाते हैं। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट इतना तो नहीं देती होगी आपको, जिस तरीके से आपने खर्चा बताया बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो लोगों से कोई ऐसा आपका इदारे में लोग हैं जो इलाके में जाते हों उन डोनर्स के पास की जो आपको मदद करते हों, ऐसा कुछ सिस्टम है आपका? सर हमारा चूँकि अभी पहले ये था कि हम लोग घर घर जाते थे, हमारी टीमें निकलती थी, लेकिन अब चूँकि ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम ये इन ज़रिए और आप जैसे इन चैनल के ज़रिए हमारी बात जो है वो आवाम तक पहुंचती है। तो हमारे जैसे ऑनलाइन डोनेशन अकाउंट्स होते हैं, ऑनलाइन ज़कात अकाउंट्स होते हैं, तो लोग जो हैं वो वॉक इन डोनर और कस्टमर्स भी डोनर होते हैं, इधर आके वॉक इन कैश भी देते हैं, डोनेशन इन काइंड भी हमें देते हैं, जैसे आटा, चावल, चीनी, राशन। तो इधर आके हमें पैम्पर लोग आके देते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा निज़ाम चलता है। अच्छा, थोड़ा सा अपना नंबर बताइएगा ताकि आवाम अगर कुछ मदद करना भी चाहे हमारी इस इंटरव्यू के ज़रिए से तो आपकी कर सकें। ऑनलाइन भी वो सिस्टम सारे बताइएगा। ऑनलाइन हमारे 2 2 बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें मीज़ान हमारा डोनेशन अकाउंट है और अल बरका हमारा ज़कात अकाउंट है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा इस वक्त, तो आपको वो एक बार बता भी दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर। कोई मसला नहीं, आप अलग से देख लीजिएगा, बता दीजिए। हाँ, तो ये तो आपका हो गया तरीका। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि उन लोगों को ना दें जो घरों में भीख मांगने आते हैं, क्योंकि वो एक पेशावर लोग होते हैं। ऐसे इदारों में आए जिस तरीके से दारुल सुकून है, एक यहाँ पे लोग भी हैं जो मरीज़ भी हैं, उनको देखते भी हैं, डॉक्टर भी हैं और उनका इलाज भी करते हैं, लेकिन उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि अच्छा डॉक्टर वगैरह भी जो आपने रखे, तो इनको आप कैसे मैनेज करते हैं? जितने भी डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, ज़ाहिर है इनकी सैलरीज़ का हमने एक बजट किया हुआ है और किस तरह इनको सैलरीज़ देनी। इसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर्स काफ़ी आते हैं यूनिवर्सिटी से और स्कूल से और कॉलेजेस से, तो वो हमारा जो वॉलंटियर्स भी काफ़ी हमें
हेल्प देती हैं। तो इस तरह से पूरा हमारा जो है ना साल भर हमारा MOUs बने हुए हैं हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जहाँ पर वो अपने क्लिनिकल रोटेशंस के लिए डॉक्टर्स भेजते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भेजते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हमारे पास। तो इस तरह हमारा सारा जो है ना वो निज़ाम। अच्छा, पाकिस्तान में तो लोग अल्लाह का शुक्र कि बहुत से देने वाले हैं और बहुत से इदारे चल रहे हैं, तो क्या आपने बाहर से लोगों से कोई अपना वो हुआ है कि बाहर से लोगों से ताल्लुक़ जो हमारे मुल्क से बाहर रहते हैं, क्या वो भी कुछ मदद करते हैं या कोई ऐसी? बिल्कुल, यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी भाई और बहन जो अमेरिका और UK और ऑस्ट्रेलिया में हैं, एक हमारा एक और पार्टनर NGO है, पार्टनर NGO नहीं बल्कि एक पार्टनर डोनर है, तो वो हमें आई केयर फाउंडेशन के नाम से, तो वो जो बाहर मुल्क पाकिस्तानी हैं वो हमें इस तरह उनके ज़रिए हमें फंडिंग या जो भी है वो भेजते हैं। अगर ये हमारा इंटरव्यू बाहर के लोग भी देख रहे हो कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं और उन्हें भी चाहिए कि इस इदारे की मदद करें, क्यों कि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो इदारे हैं, क्योंकि इदारे जिसी तरीके से चलते हैं जब हम मदद करेंगे लोगों की, और जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों को रखा गया है, मैंने अभी इंट्रो में कहा कि शायद आपका अपना बच्चा हो उससे पालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इदारे में ये लोग रहते हैं उनका इलाज भी है, बहुत खर्चा है, जिस तरीके से हमारे CEO साहब ने बताया कि इस तरीके से चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें उन लोगों से हटकर हमें ऐसे इदारों में आना चाहिए, ताकि हम हमेशा कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, अल्लाह ताला भी खुश होगा और इंसान भी खुश होगा, क्योंकि जिस तरीके से इदारे हैं और आप लोगों के बच्चों को यहाँ पे पालते हैं, रखते हैं और आपसे कोई पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ पर रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर अपनी फैमिली को छोड़ कर जाते हैं, तो वो कुछ मदद करते हैं या वो भी छोड़ कर चले जाते हैं? कुछ हैं, जाहिर है वो कुछ हैं, लेकिन वो कुछ बताते भी नहीं है, लेकिन यह है कि हैं ज़रूर, लेकिन वो ना के बराबर होंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं दाल में नमक के बराबर वही लोग होंगे, कि उससे आपका इदारा चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इस बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें कि बिजली का बिल भी होगा और भी बहुत से खर्चे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है इनको मैनेज करना। तो तमाम हमारे पाकिस्तानी लोगों से मेरी गुजारिश है, हमारा इंटरव्यू जो भी देखें आपको एक नंबर मिलेगा और ऑनलाइन सिस्टम आजकल चल रहा है, तो आप इन पे मदद करें, दिल खोल कर मदद करें। रमज़ान करीब आ रहा है तो उसके हवाले से भी ज़कात फित्रे जो भी होते हैं आप इसको दें, ताकि उन लोगों की मदद हो सके। जबकि अगर हम देते हैं तो वहाँ पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है एज ए पाकिस्तानी, एक एज ए मुसलमान, कि हम उन लोगों की मदद करते हैं जो हमारी उस पैसे से ये इदारे चलते हैं और यहाँ से हमारी आखिरत भी सही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि विंडो में आप देखेंगे कि हम यहाँ के आपको विज़िट भी करवा सकूँ कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। तो वो सुहेल राणा साहब भी हमारे साथ है, तो आइए चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से बच्चे, आइए चलता हूँ। और मैं विज़िट करवाने के लिए चल रहा हूँ, पूरी टीम आप देख सकते हैं कि साथ में, और मैं विज़िट करवा रहा हूँ। जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये हमारा वो सेंटर है, वो लोकेशन है जहाँ पर लोग आके डोनेशन देते हैं। हमारे ज़कात अकाउंट यहाँ सामने मौजूद है, हमारा डोनेशन अकाउंट जी, और इन पे आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं कि ताकि इस इदारे की मदद हो सके। तो और भी आगे चलता हूँ, लेकर आपको वो दिखाता हूँ। हमारा बच्चों का वार्ड होता है जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं। आए कोशिश करूँगा कि छोटे बच्चे भी यहाँ पे, ये भी कैमरामैन से बोलूँगा इनको ज़रा प्लीज़ इनको कवर करें। जी, ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और जो बोल भी नहीं सही से सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं। किस तरीके से कैमरामैन को बोलूँगा कि एक एक चीज़ को यहाँ पे दिखाएं, ताकि लोगों को यहाँ के हालात का पता चले कि कैसे इस इदारे को और कैसे बच्चों को रखा जाता है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं विंडो के अंदर। बच्चों को कवर करो, ऊपर करो ना। गाड़ी पड़ा हुआ कौन सा वार्ड है? और यहाँ पे ये भी थोड़े बड़े लड़के इधर मौजूद हैं जो कि वही सेरेब्रल पाल्सी के साथ कुछ मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के साथ यहाँ पर होते हैं। ये चूँकि इनका रेस्ट टाइम है, यहाँ मौजूद हैं, और ये सोने का टाइम होता है। चाय अभी शायद उठेंगे फिर वापस। कहूँगा कि आप ये भी थोड़ा सा दिखाएं हमारे, हमको दूसरे रूम के अंदर हम आएँ, जो कि वहाँ से थोड़े बच्चे बड़े हैं ये, और ये भी देख सकते हैं आप तमाम बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। रोज़ाना यहाँ पर इनके जो नहलाते हैं, इनके बेडशीट्स चेंज होते हैं, इनके सारे।
क्या बोले तो ये सारा निज़ाम, अब कुछ बच्चे उनको खाना भी यहीं खिलाते हैं। देखिए बच्चे बाथरूम में आएंगे आपके पास शेक हैंड करने के लिए, और इस तरह के देखिए उनके हाथ चूमेंगे, तो इस तरह के जी। तो ये थोड़ा सा ये चल रहा है इनका, इसका निज़ाम आगे कुछ पीछे रहो, थोड़ा सा क्लियरिंग दिखा दो सर, क्लियरिंग दिखा। हाँ ये देखें बच्चे कितना प्यार करते हैं यहाँ पे, और इन बच्चों को अभी नहीं। अब मैं 1-2 रूम आपने विज़िट कर लिया, मैं तीसरा रूम दिखाऊंगा यहाँ पे। अच्छा ये क्लिनिक है यहाँ पे जो आगे चले, और नर्सिंग स्टाफ, ये हम क्लिनिक में आ गए जहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और नर्सें भी हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब वहीं पे रहे हैं आप जी। देखें ये बच्ची यहाँ पे है और डॉक्टर साहब इसको चेक कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे यहाँ पे, थोड़ा तारीफ करा दें अपना। जी मेरा नाम देखो डॉक्टर एजे है, काफ़ी सालों से यहाँ पे हूँ। ये हमारे दारुल सुकून में जो स्पेशल बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है कम्युनिटी में, वो यहाँ आते हैं। तो हमारे यहाँ रेजिडेंट हैं काफ़ी हैं यहाँ पे, तो उनकी देखभाल होती है और उनकी केयर होती है। जो उसमें से बीमार होते हैं, मामूली किस्म की बीमारी होती है, तो हम अपने क्लिनिक में करते हैं। खुदा न खास्ता कोई सर्जरी की ज़रूरत है या कोई सीरियस हो जाए तो हमारे पैनल पे होते हैं हॉस्पिटल, पटेल भेजते हैं, आगा खान भेजते हैं, होली फैमिली हॉस्पिटल भेजते हैं। तो ऑल ओवर हमारे यहाँ केयर होती है सब बच्चों की। बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने कि यहाँ पे जो पैनल में है, और पैनल में वो हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े जहाँ आम आदमी का इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है, आगा खान हो गया, पटेल हो गया, कि वहाँ पे बड़ा मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे आपने देखा कि फ़ीस होती है। लेकिन यहाँ ये बच्चे जो लावारिस बच्चे हैं, लेकिन मैं इनको लावारिस नहीं कहूँगा, हमें इन बच्चों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अपने लिए, अपने कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि ये बच्चे और मरीज़ जो यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरीके की मैनेज करते हैं। इसके बाद अगर कोई मसला होता है तो आगा खान या पटेल किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, और भी यहाँ पे हमारी नर्स भी हैं, तो उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? जी मेरा नाम एंजेलिना असद एरिक एंड आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन क्लिनिक। तो यहाँ पे आपका असल काम क्या है? मेरा असल काम ये है कि ओवरऑल हमारे पास इदारे में जितने भी बच्चे हैं 350 के करीब, उन सब की देखभाल करना, उनका जो मेडिकेशन का दवाइयाँ देने का और जो मेडिकल ट्रीटमेंट देना, और जैसे अगर उनको कभी चोट लग जाती है या जो उनकी माइनर इलनेसेस होती हैं जैसे बीमारी, फ्लू, बुखार, कुछ भी नज़ला ज़ुकाम, तो हम उन सब चीज़ों को ट्रीट करते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी, अगर उनको कोई सीवियर भी तकलीफ़ होती है तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। पहले अपने क्लिनिक में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं मज़ीद इनको हॉस्पिटलाइज़ कराने की ज़रूरत है, तो फिर उनको वहाँ पे हम मूव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कि जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, यहाँ पे कोई वो डॉक्टर नहीं है कि मोहल्ले से उठकर आ गए, ये प्रोफेशनल लोग हैं, डिग्री याफ्ता हैं, और तमाम चीज़ों के एक एक चीज़ को मैनेज करते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि फार्मेसी है और फार्मेसी इंचार्ज भी अंदर हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनसे बात भी हो सके, कि जो इसको देखते हैं, और दवाइयाँ भी आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि इसको दवाइयों की ज़रा प्लीज़ दिखाएं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये देखें, सारी दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि कोई भी बच्चे को या बड़े को, ख़वातीन को, जिसको भी जो भी यहाँ पे अगर मरीज़ है उसको कोई ज़रूरत पड़ती तो है एनी टाइम पे यहाँ पे, तो ये अवेलेबल हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठी हुई हैं, और आइए पूछता हैं कि क्या क्या कहेंगे। डॉक्टर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सायरा। मैम क्या कहेंगे आज यहाँ पे, आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी पेशेंट हैं ना, रेजिडेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, उन सब के लिए हमें यहाँ पर मेडिसिन जो है वो अरेंज करनी होती है। और मुझे यहाँ पे काम करते हुए एटलीस्ट 1-1.5 साल हो चुका है, और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है दारुल सुकून के साथ काम करते हुए। बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखने को मिली हैं, न्यू एक्सपोजर्स मिले हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, इसके अलावा एपिलेप्टिक बच्चे हैं, जिन सब के लिए हमें मेडिकेशंस जो हैं वो यहाँ पर स्टोर रखनी पड़ती हैं। और ऑलमोस्ट ये होता है हमारे पास कि हम अपने बैकअप में भी दवाइयाँ रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये हो कि हमें दवाइयाँ जो है वो कम पड़ जाएं तो उसके लिए हमें भागदौड़ करनी पड़े, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 24 जो है वो घंटे या फिर पूरे हमें दवाइयाँ हम अरेंज करके ही रखते हैं इनके लिए।
अब मैं लेकर चलूँगा जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पे एक एक चीज़ अवेलेबल होती है और बैकअप में भी होती है हर चीज़, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो मैं आइए आगे लेकर चलता हूँ आपको और भी दिखाता हूँ कि क्या हालात हैं यहाँ के। और अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम पैसे ही दें, आप व्हील चेयर दे दें, यहाँ पे पैम्पर दे दें, जिन चीज़ों की ख़ास ज़रूरत है वो चीज़ें, चावल आटा दें, जो आपकी हैसियत के मुताबिक चीज़ दे सकते हैं वो चीज़ें दें। आइए लेकर चलते हैं। अच्छा, देख सकते हैं झूले वूले बच्चों के लिए यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे भी हम दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो मैंने विज़िट किया अभी अचानक, कि सफाई के बारे में अगर मैं कहूँ तो सफाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ 5 स्टार होटल की, जिस तरीके से मैंने इससे पहले भी यहाँ का विज़िट किया था, तो सफाई के मामले में, और सफाई की अगर हम बात करें तो सफाई एक ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो सफाई आप देखें यहाँ पे, बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन बहुत कम जगहों पे, ऐसे इदारों में ख़ास तौर पे इतनी सफाई होना बड़ा मुश्किल है। एक एक चीज़ यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से और बड़ी मैनेज की हुई, एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जहाँ गंदगी हो और गंदगी के साथ कोई ऐसी बीमारी ना हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ पे। तो यहाँ पे इंचार्ज कोई हैं भाई जो खाने को। अच्छा, ये आपकी जिम्मेदारी क्या है, नाम बताएं। सर मेरा नाम वकास है। वक़्त में क्या जिम्मेदारी है आपकी? सर हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि बच्चे, यहाँ के बच्चों को सबसे पहले हम खाना जो है बच्चों को पहले दिया जाता है और वर्कर जो है उनको ज़्यादातर क्या चीज़ बनाते हैं जो बच्चों को खिलाते हैं आप लोग? ऑलमोस्ट हर चीज़ बनती है। मैकरोनी बनती है, रोटी बनती है, सालन बनते हैं, चावल बनते हैं, पुलाव बनते हैं, बिरयानी, मतलब वो चीज़ मतलब बच्चों के हिसाब से बच्चों की बनती, बड़ों के हिसाब से बड़ों की बनती। मेन्यू लिखा हुआ है। देखिए, मैं कोशिश करूँगा मेन्यू भी यहाँ पे है और वो भी आपको दिखा सकूँ, जो रोज़ खाना चेंज होता रहता है। ये है शायद, है ये देखें मेन्यू यहाँ पे, एक दिन ये चीज़ें हर चीज़, यानी बच्चों के हिसाब से, जो बच्चे छोटे हैं, बीमार हैं, उनको उस तरीके से खाना खिलाया जाता है। और ये यहाँ पे रोज़ का रोज़ यानी चेंज होता है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ खिलाई और 24 घंटे वही। तो मेरी गुजारिश लोगों से, हमारी कौम से, पाकिस्तानी आवाम से ये है कि ऐसे इदारों में आएँ और विज़िट करें और जाकर देखें और इनकी मदद करें, ताकि हमारा फ़र्ज़ है ऐसे इदारों की मदद करना, ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो और बंदा भी खुश हो और हमारी आखरत भी बन जाए इसमें। तो अभी आपने देखा कि जिस तरीके से हमने विज़िट करवाया और जो CEO यहाँ के हैं उनकी भी गुफ्तगू करवाई हमने। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।